ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 68 है। दूसरे अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। इसके 16 सूत्र हमने पूरे किए। 17वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। 16वें सूत्र में एक बात कही गई है। ये जो कारण होता है ना, वो कारण कार्य का आत्मा होता है, कारण कार्य का मूल होता है, कारण कार्य का सत्व होता है, ऐसा 16वां सूत्र कहता है। उसी बात को लेकर के प्रश्नकर्ता आगे प्रश्न करता है 17वें सूत्र में। सूत्र है असद व्यपदेशात् न इति चेत न धर्मांतरेण वाक्य शेषात्। असद व्यपदेशात् न इति चेत न धर्मांतरेण वाक्य शेषात्। असद व्यपदेशात् न इति चेत, ये प्रश्नकर्ता का है। तो उत्तरकर्ता का है न धर्मांतरेण वाक्य शेषात्, ये उत्तरकर्ता का है। यानी सूत्र में आधा सूत्र जो है लगभग प्रश्नकर्ता का है और आधा जो है उत्तरकर्ता का है। असद व्यपदेशात् न इति चेत यद उक्तम कारणम कार्यस्य सत्वम। यद उक्तम, जो आपने 16वें सूत्र में ये बात कही है कि कारणम, ये जो कारण होता है वो कार्यस्य सत्वम, वो कार्य का सत्व, कार्य का मूल, कार्य का आत्मा होता है। तस्मात्, इसीलिए तस्मात् ततो अनन्यत्वम, ऐसा आपने कहा है। ततो अनन्यत्वम, जब कारण कार्य का मूल होता है, इसलिए कार्य कारण से अलग नहीं है। कार्य और कारण एक प्रकार से एक जैसा ही है, ऐसा जो आपने कहा है। न सम्यक भवेत्, वो ठीक नहीं है, आपने ठीक नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा ठीक? यदा ही सृष्टे प्राग असद व्यपदेशो विद्यते। जबकि यदा, जबकि सृष्टे प्राग, सृष्टि की उत्पत्ति से प्राग, पहले असद व्यपदेशः विद्यते। असत का कथन, असत का वर्णन है शास्त्र में। यानी सृष्टि से पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असद था, अभाव था, ये शास्त्र में वर्णन है। जैसा कि वो क्या है बता रहे हैं, असद एव इदम अग्रे आसीत। ये छांदोग्य का वचन है। असद एव इदम अग्रे आसीत। इदम, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, ये संसार अग्रे, सृष्टि से पहले असद एव आसीत, वो असद ही था, अभाव था। इति चेत उच्चेत, इति चेत उच्चेत, ऐसा अगर प्रश्नकर्ता कहे तर्हि, तब हमारा उत्तर होगा न एतत् कल्पनम सम्यक। ऐसी जो आपकी कल्पना, ये उचित नहीं है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले असत, अभाव था, ऐसा जो आप कल्पना कर रहे हो वो उचित नहीं है। न एतत् कल्पनम सत्यम, ये कल्पना कोई सत्य नहीं है। क्यों? धर्मांतरेण वाक्य शेषात्। असद व्यपदेशो न कारणस्य प्रतिषेधार्थम, किंतु
कार्यस्य धर्मांतर ज्ञापनार्थम। ये जो शास्त्र में असद का जो वर्णन किया है, ये असद का वर्णन न कारणस्य प्रतिषेधार्थम, ये कारण के खंडन के लिए नहीं है, अर्थात कारण होता ही नहीं है उसके खंडन करने के लिए ये वर्णन नहीं किया, किंतु फिर किसके लिए किया है? कार्यस्य धर्मांतर ज्ञापनार्थम, कार्य के किसी धर्म को बताने के लिए ऐसा कहा है। यत्कि कार्यम स्वोत्पत्तेः पूर्वम तद रूपेण स्वरूपेण न अवर्तत, ये इसके लिए कहा है। क्या? कार्यम स्व उत्पत्तेः पूर्वम, कार्य जो जगत है अपने उत्पत्ति से पहले, तद्रूपेण अर्थात स्वरूपेण कार्य रूप से, न अवर्तत, वो कार्य रूप में नहीं था। जो जगत रूपी कार्य है वो अपनी उत्पत्ति से पहले वो कार्य रूप में नहीं था, किंतु तदानीम उस स्थिति में व्यक्तत्वम विहाय, अपने कार्य रूपी व्यक्तत्व को छोड़ करके असद रूपेण, वो असद रूप से अर्थात अव्यक्त रूपेण, अव्यक्त रूप से कारणात्मना, कारणात्मना कारण के रूप में अवर्तता विद्यमान था, ये कहना चाहते हैं। तच्च इदम वाक्यशेषात् स्पष्टते, और ये जो बातें हैं, ये बातें कैसे आप कहना चाहते हैं? तो कह रहे तच्च इदम, वह ये बात वाक्यशेषात् स्पष्टते, वाक्यशेष से स्पष्ट होता है। वाक्यशेष समझते हैं जी आप लोग? वाक्यशेष का मतलब है बचे हुए वाक्य से पता लगता है, जो वाक्य बचा हुआ है ना उससे पता लगता है। असद एव इदम अग्रे आसीत, ये वाक्य है, इसके बाद में जो बचा हुआ वाक्य वो तो बोला नहीं आपने, इतना ही तो वाक्य थोड़ा है वहां छांदोग्य उपनिषद में, इसके आगे जो बचा हुआ वाक्य है ना उसको तो बोलो। तो वो बचा हुआ जो वाक्य है उसको वाक्य शेष कहते हैं। तो कह रहे हैं तच्च इदम वाक्य शेषात् स्पष्टते, जो बचा हुआ जो वाक्य उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अभाव नहीं था। अस्ति ही तद वाक्य से शेष, उस वाक्य का बचा हुआ शेष भाग जो है, अस्ति ही तद वाक्य से शेषो भाग अत्र प्रमाणम, जो इस वाक्य का जो शेष भाग है जो बचा हुआ है वही भाग अत्र प्रमाणम, यह प्रमाण है। किस रूप में? कि अभाव नहीं था, इस संबंध को बताने के लिए। क्या है जी वो बचा हुआ वाक्य? तत् सद आसीत, तद सद आसीत, वो सद के रूप में था। ये तो वाक्य शेष है ना, ये भी तो वहीं का है। देखिए, असद एव इदम अग्रे आसीत 3:19:1, तत् सद आसीत, ये भी छांदोग्य का है 3:19:1, वहीं का तो वचन है ये बचा हुआ। इसको क्यों नहीं देख रहे आप? जो सद था ये तो आपने बोला नहीं है, केवल आधा भाग बोल रहे हो आप, ये कहना चाह रहे हैं। तद यत् कार्यम असदात्मकम आसीत, वह जो कार्य असद रूप में था, जो ये जगत रूपी कार्य है वो जो असद रूप में था, तद न अभावात्मकम, वो अभावात्मक रूप में नहीं था, किंतु कारणम अव्यक्त नामकम प्रकृत्याख्यम आसीत, वो जो कारण रूपी अव्यक्त प्रधान है वो प्रकृति के नाम से था वहां पर। हाँ जी, सूत्र का अर्थ उपनिषद में असत रूपी अभाव का वर्णन होने से, असत रूपी अभाव का वर्णन होने से, असत रूपी अभाव का वर्णन होने से, उपनिषद में असत रूपी अभाव का वर्णन होने से
उपनिषद में असद रूपी अभाव का वर्णन होने से सृष्टि से पूर्व कार्य नहीं रहता। सृष्टि से पूर्व कार्य नहीं रहता के स्थान पे आप ये भी लिख सकते हैं, सृष्टि से पूर्व कार्य नहीं था। सृष्टि से पूर्व कार्य नहीं था। सृष्टि से पूर्व कार्य नहीं था, ऐसा यदि कहा जाए तो, ऐसा यदि कहा जाए तो, ऐसा यदि कहा जाए तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहा जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि वह कार्य अपने कार्य धर्म वाला ना होकर, क्योंकि वह कार्य अपने कार्य धर्म वाला ना होकर, वह कार्य अपने कार्य धर्म वाला ना होकर, वह कार्य अपने कार्य धर्म वाला ना होकर कारण धर्म वाला था। कारण धर्म वाला था। वह कार्य अपने कार्य धर्म वाला ना होकर कारण धर्म वाला था। यह बात उसी उपनिषद के आगे के वाक्य से पता लगता है। यह बात उसी उपनिषद के आगे के वाक्य से पता लगता है। यह बात उसी उपनिषद के आगे के वाक्य से पता लगता है। यह बात उसी उपनिषद के आगे के वाक्य से पता लगता है। उपनिषद में असत रूपी अभाव का वर्णन होने से सृष्टि से पूर्व कार्य नहीं था, ऐसा यदि कहा जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि वह कार्य अपने कार्य धर्म वाला ना होकर कारण धर्म वाला था। यह बात उसी उपनिषद के आगे के वाक्य से पता लगता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ूं। अगला सूत्र 18वां। युक्तेः शब्दांतराच्च, युक्तेः शब्दांतरात् च, युक्ते अपि कार्यस्य कारणात् अनन्यत्वं सिद्ध्यति। युक्ते अपि, युक्ति को युक्ते कहते हैं। पंचमी विभक्ति में युक्ति शब्द को युक्ते है कहा है। तो युक्ते का मतलब है युक्ति से भी कार्यस्य कारणात् अनन्यत्वं सिद्ध्यति। कार्य कारण से अनन्यत्व सिद्ध होता है, अर्थात कार्य कारण से अलग नहीं है ऐसा सिद्ध होता है। किससे? युक्ति से। तो युक्ति से कार्य कारण से अलग नहीं है ऐसा सिद्ध होता है। जैसे मृत्तिका तो घटो दुग्धाच्च दधि जायते। मृत्तिकातः, मृत्तिकातः मिट्टी से, मृत्तिकातः घटो जायते, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है। और दुग्धात च दधि जायते, दूध से दही उत्पन्न होता है। न तो दुग्धात घटो मृत्तिकातश्च दधि कथंचित उत्पद्यते। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दूध से घड़ा और मिट्टी से दही उत्पन्न होता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो युक्ति क्या कहती है जी? क्योंकि प्रकृति से ही जगत उत्पन्न होता है, क्योंकि दूध और दही का अपना संबंध है, मिट्टी और घड़े का अपना संबंध है, तादात्म्य संबंध है।
जैसा कारण वैसा कार्य, ये दिखाना चाह रहे हैं युक्ति से। शब्दांतरादपि, एक और भी कारण दे रहे हैं, शब्दांतरादपि अर्थात प्रमाणांतराच्च अपि सिद्ध्यति, दूसरे प्रमाण से भी सिद्ध होता है। दूसरा प्रमाण क्या है? नासदुत्पादो नृशृंगवत्, न असद उत्पादः नृशृंगवत्, ये सांख्य दर्शन का प्रमाण है। तो दूसरा शब्द क्या है यहां पर? दूसरा प्रमाण क्या है? उपनिषद से अट करके सांख्य दर्शन भी यहां पर प्रमाण है। तो कहते न असद उत्पादः, असद न उत्पाद, असत की उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात असत से उत्पत्ति नहीं होती है, इसका ये तात्पर्य। न असद उत्पाद, असत से कोई उत्पत्ति नहीं होती है, अर्थात अभाव से कोई उत्पत्ति नहीं होती है। उदाहरण दिया है नृशृंगवत, मनुष्य के सींग के समान। मनुष्य का सींग तो होता नहीं है, मनुष्य से सींग उत्पन्न तो होता नहीं है। जैसे मनुष्य से सींग उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि वहां पर सींग उत्पन्न करने का कोई कारण नहीं है मनुष्य के खोपड़ी में। तो जैसे मनुष्य के सींग उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसे ही असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है, ये सांख्य दर्शनकार कहते हैं। और वैशेषिक दर्शन क्या कहते हैं जी? वैशेषिक दर्शनकार कहते हैं कारण अभावात कार्य अभाव, मात्रा यहां जोड़ लीजिएगा, कारण के बाद में णकार के बाद आ की मात्रा जोड़ना है। कारण अभावात कार्य अभाव, कारण के न होने से, कारण के न होने से कार्य भी नहीं होता है। कारण अभावात कार्य अभाव, और इसका उल्टा करो, कारण अभावात कार्य भाव, इसका उल्टा ही होगा, कारण के होने से कार्य होता है और कारण के ना होने से कार्य नहीं होता है। तो दूसरे शास्त्र भी यही कहते हैं। तस्मात्, इसलिए, कार्यम अनन्यत्वम भजते कारणात्, इसलिए तस्मात्, इसलिए, कारणात्, कारण से कार्य जो है अनन्यत्व होता है, अर्थात कारण से कार्य अलग नहीं होता है, कारण ही कार्य के रूप में परिवर्तित होता है, ये इसका तात्पर्य। सूत्रार्थ, कार्य कारण के अनुरूप होता है, कार्य कारण के अनुरूप होता है। कार्य कारण के अनुरूप होता है, यह बात युक्तियों से, यह बात युक्तियों से, यह बात युक्तियों से और उपनिषद से भिन्न, उपनिषद से भिन्न अन्य शब्द प्रमाणों से पता लगता है। उपनिषद से भिन्न अन्य शब्द प्रमाणों से पता लगता है। कार्य कारण के अनुरूप होता है, यह बात युक्तियों से और उपनिषद से भिन्न शब्द प्रमाणों से पता लगता है। हाँ जी, ठीक हो गए जी, आगे बढ़ूं। इसी बात को प्रकारांतर से बता रहे। प्रकारांतर कहते हैं दूसरे एंगल से बता रहे। बात वही है लेकिन थोड़ा सा एंगल दृष्टि भेद से। प्रकारांतर का मतलब है दृष्टि भेद से उसी बात को अगले सूत्र से समझाया जा रहा है। प्रेम जी को क्या कहना है? नमस्ते। ये जो अर्थ बोले है ना, उपनिषद से भिन्न अन्य, ये दोनों शब्द बोले ना आपने, उपनिषद से अन्य शब्द प्रमाण से पता चलता है जी। ठीक है, क्योंकि उपनिषद भी शब्द प्रमाण है, तो उपनिषद से भिन्न शब्द प्रमाणों से भी पता लगता है।
नहीं, भिन्न के साथ अन्य भी बोले ना। अरे भिन्न लिखो अन्य लिखो एक ही बात है। अच्छा ठीक है जी। तो ये जो 18वें सूत्र में बात कही गई है, उसी बात को प्रकारांतर से, अर्थात प्रकारांतर का मतलब है यहां पर अलग एंगल से, भिन्न दृष्टि से, अलग दृष्टि से उसी बात को समझाया जा रहा है। पटवच्च, पटवत च, पटवत का अर्थ होता है वस्त्र के समान। च का मतलब है दूसरे प्रकार से। इसी बात को भिन्न दृष्टि से हम बता रहे हैं, वस्त्र के समान। अत्र च प्रकारार्थे, सूत्र में जो च आया है ये प्रकार अर्थ को बताने के लिए है। प्रकार का मतलब है भिन्न दृष्टि से, इस बात को समझाया जा रहा है। पटवद, वस्त्र के समान। यथा ही पटः तंतुभ्यो न अन्यत्वम भजते। यथा ही जैसे कि पटः वस्त्र, तंतुभ्य तंतुओं से, धागों से, न अन्यत्वम भजते, तंतुओं से भिन्न नहीं होता है वस्त्र। वस्त्र जो है धागों से अलग नहीं होता है। चकारात, इसी बात को दूसरी दृष्टि से बोल रहे हैं। चकारात, घट दधि आदि वच्च, घड़ा दही आदि के समान। पूर्व उदाहरित प्रकरणेन विज्ञेयम्, जो 18वें सूत्र में जो उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों से समझ लेना चाहिए। जैसे घड़ा मिट्टी से अलग नहीं होता है, दही दूध से अलग नहीं होता है, वैसे ही धागों से वस्त्र अलग नहीं होता है। इस तरह समझ लेना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस प्रकार वस्त्र धागों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, जिस प्रकार वस्त्र धागों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, जिस प्रकार वस्त्र धागों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, जिस प्रकार वस्त्र धागों के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं होता, उसी प्रकार कार्य जगत भी, उसी प्रकार कार्य जगत भी, उसी प्रकार कार्य जगत भी प्रकृति से भिन्न नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। उसी प्रकार कार्य जगत भी प्रकृति से भिन्न नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार वस्त्र धागों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, उसी प्रकार कार्य जगत भी प्रकृति से भिन्न नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। इसी बात को और दूसरे प्रमाणों से भी समझाया जा रहा है। अलग अलग प्रकार जो है बहुत होते हैं, अलग अलग प्रकारों से एक ही बात को समझाया जाता है। अगला सूत्र है यथाच प्राणादि, जैसे प्राणादि हैं। यथा च प्राणादि, यथा च प्राणादि पंचकम प्राणो अपानः उदानो व्यानः समानः। जैसे प्राणादि 5 तत्व हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ते एते मुख्य प्राणात न भिद्यन्ते। ते एते, ये जो चारों बाकी प्राण हैं, ये मुख्य प्राणात, जो मुख्य प्राण हैं उससे अलग नहीं होते हैं। किंतु तद भेदा एव संति, केवल उस मुख्य प्राण के ही भेद हैं ये। कौन? अपान, उदान, व्यान, समान। प्रश्नोपनिषदि
उक्तम ही और प्रश्नोपनिषदकार ने बोला, ये केवल मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है। वेद व्यास जी कह रहे हैं मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, उपनिषदकार भी यही कहते हैं, प्रश्नोपनिषदकार भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? तान वरिष्ठ प्राण उवाच। प्राणों में झगड़ा हो गया था। प्राण शब्द प्राण अपान व्यान उदान इनके लिए भी आता है और प्राण शब्द इंद्रियों के लिए भी आता है। तो सभी प्राणों में आपस में झगड़ा हो गया, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, आपस में लड़ने लगे। तो उन सब प्राणों को वरिष्ठ प्राण, वरिष्ठ मतलब मुख्य प्राण, वरिष्ठ का अर्थ होता है श्रेष्ठ को कहते हैं, मुख्य को कहते हैं। तो वरिष्ठ प्राण उवाच, मुख्य प्राण ने कहा, अहमेव पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि। मुख्य प्राण कहता है, अरे तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? अहमेव, मुख्य प्राण कहता है मैं ही, पंचधा, 5 प्रकार से, आत्मानं विभज्य, अपने आप को विभाग करके, एतद् बाणम अवष्टभ्य, इस बाण रूपी शरीर को, अवष्टभ्य धारण करके, विधारयामि, इनको संभाल रहा हूं, इनका धारण कर रहा हूं। अवष्टभ्य का मतलब है रोक करके। अहमेव पंचधा, मैं स्वयं ही 5 प्रकार से, आत्मानं प्रविभज्य, अपने आप को विभक्त करके, एतद् बाणम, ये जो बाण रूपी शरीर है, इसको अवष्टभ्य रोक करके, विधारयामि, धारण कर रहा हूं। अब रोकने का मतलब देखिएगा, मेरी ओर देखिए, इस तरफ मेरी ओर देखिएगा। जैसे कोई हलवा है, समझ रहे जी, हलवा, इतना हलवा है, अब उसको रोके रखना है तो किस में रोके रखोगे जी? बटलोई में डालोगे। बटलोई जो है ना, चारों ओर से रोके रखा है उसको। तो ऐसा ही इस शरीर को जो है मुख्य प्राण कहता है, मैं स्वयं ही अपने आप को विभिन्न स्वरूप दे करके, अपने आप को विभाग में ला करके, इस बाण रूपी शरीर को रोके रखा हूं, फिर धारण कर रहा हूं, ऐसा मुख्य प्राण कहता है। तथा एव इदम पृथिव्यादि जगदपि, जैसे प्राण, मुख्य प्राण ने अपने आप को अलग अलग विभागों में बांट करके शरीर को धारण किया है, तो आखिर है तो मुख्य प्राणी, प्राणी तो है, उसी का तो अंश है ये सारे। तथैव, वैसा ही, इदम पृथिव्यादि जगदपि, ये जो पृथ्वी आदि से युक्त जो संसार है, ये भी प्रकृते उपादान कारण तो अनन्यत, ये प्रकृति रूपी उपादान कारण से अलग नहीं है, वो ही तो है ये जगत, बस कार्य के रूप में है, उससे अलग नहीं है। हाँ जी, सूत्रार्थ, और जिस प्रकार अपान उदान आदि चारों प्राण, और जिस प्रकार अपान उदान आदि चारों प्राण, और जिस प्रकार अपान उदान आदि चारों प्राण मुख्य प्राण के ही भेद हैं, मुख्य प्राण के ही भेद हैं, और जिस प्रकार अपान उदान आदि चारों प्राण मुख्य प्राण के ही भेद हैं, उसी प्रकार कार्य जगत भी प्रकृति का ही भेद है। उसी प्रकार कार्य जगत भी प्रकृति का ही भेद है। उसी प्रकार कार्य जगत भी प्रकृति का ही भेद है। अब देखिए, यथाच प्राणादि, प्राणादि में तो प्राण अपान व्यान
उदान ये आदि से ले सकते हैं। अथवा दूसरा भी अर्थ आप कर सकते हैं, जैसे प्राण आदि, जैसे प्राण है और आदि से अविद्या को भी ले सकते हैं। अविद्या भी तो ऐसी है ना, अविद्या अपने आप को भेद करके अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के रूप में 5 प्रकार वाली अविद्या बन गया है। तो एक ही तो अविद्या है। जैसे मुख्य प्राण अपने आप को भेद करके शरीर को धारण किया हुआ है, ऐसे ही ये जो अविद्या है अपने आप को भेद करके जीवात्मा को धारण किया हुआ है। ये जो अविद्या है, जैसे ये बाह्य प्राण जो है शरीर को धारण किए हुए हैं, ऐसे जो अविद्या है, अविद्या है क्या? ज्ञानी तो है अविद्या, बस मिथ्या ज्ञान है। एक सत्य ज्ञान होता है, एक मिथ्या ज्ञान होता है। तो अविद्या जो है ये अपने आप को भेद करके अनेक स्वरूप बना करके जीवात्मा को धारण किया हुआ है और उसमें हम विचरण कर रहे हैं। उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक हम इसी अविद्या में विचरण कर रहे हैं। कभी हमारा स्वरूप मोह का होता है, कभी राग का होता है, कभी द्वेष का होता है, कभी अस्मिता का होता है, कभी अभिनिवेश का होता है। हम इसी में जी रहे होते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना आप सबको? हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। इक्कीसवां सूत्र है, इतर व्यपदेशात हिताकरणादि दोष प्रसक्ति। इतर व्यपदेशात हिताकरणादि दोष प्रसक्ति। हित और अकरण ऐसा अलग शब्द होंगे। हित अकरणादि दोष प्रसक्ति। इतर व्यपदेशात हित अकरणादि दोष प्रसक्ति। इतर व्यपदेशात न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। कठोपनिषदकार का है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। न प्राणेन न अपानेन न प्राणेन, प्राण के द्वारा नहीं जीता है। मर्त्य, ये जो मनुष्य जो है वो प्राण के कारण से जीवित नहीं रहता है। न अपानेन, न ही ये मनुष्य जो है अपान के कारण से जीवित होता है। कश्चन मर्त्यः, कोई भी मनुष्य या कोई भी मर्त्य प्राणी। मर्त्य का मतलब है मरण धर्म प्राणी, चाहे वो मनुष्य भी हो या मनुष्येतर कोई भी योनि हो। लेकिन हमें तो मनुष्य को ध्यान में रख करके बोलना है, क्योंकि उपदेश तो उनको नहीं होता है, उपदेश तो मनुष्यों के लिए होता है। तो कश्चन मर्त्यः, कोई भी मनुष्य न प्राणेन जीवति, प्राण से जीवित नहीं रहता है। न अपानेन जीवति, न अपान के कारण से जीवित होता है। फिर रहता कैसे? इतरेन तु जीवन्ति, इतरेन तु जीवन्ति, दूसरे से जीवित रहते हैं। यस्मिन एतौ उपाश्रितो, जिसमें ये सारे के सारे आश्रित रहते हैं। इतरेन तु जीवन्ति, इतर है यहां पर आत्मा, आत्मा के कारण से जीते हैं। आत्मा यह मुख्य है। इतरेण तु जीवन्ति, आत्मा के कारण से जीवित रहते हैं। यस्मिन, जिसमें, एतौ उपाश्रितो, जिसमें ये सब के सब आश्रित रहते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, सब के सब उसी के तो आश्रित रहते हैं, आत्मा के आश्रित रहते हैं। आत्मा ना हो तो ये भी नहीं रहेंगे। तथा, उसी प्रकार से, अब देखिए क्या कहना चाहिए, सब प्रश्नकर्ता अपनी भूमिका बनाते हुए ये बात कह रहा है। तथा, उसी प्रकार से, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इस जीव रूपी आत्मा के साथ साथ मैं प्रविष्ट हो करके क्या करूंगा?
नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप को बनाता हूं। ये ब्रह्म कह रहा है, परमात्मा कह रहा है। अनेन जीवेन आत्मना, इस जीव रूपी आत्मा के साथ अनुप्रविश्य, प्रविष्ट होकर के, नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप को बनाता हूं या बनाऊं, ऐसा ब्रह्म कहता है। हाँ जी, कब कहता है जी ये बात? ये जो बात कही जा रही है ना, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अब देखिए मेरी ओर, इधर पुरुष है, इधर स्त्री है, ठीक है ना, दोनों का संयोग हो गया, रजवीर्य एकत्रित हो गया और पता लग गया, गर्भ स्थापित हो गया। समझ रहे हैं ना? तो अनेन जीवेन, जैसे गर्भ स्थापित होता है ना, तब जीवात्मा प्रविष्ट होता है। अनेन जीवेन आत्मना, इस जीव रूपी आत्मा के साथ परमात्मा भी आत्मा के साथ अनुप्रविश्य, उसमें प्रविष्ट होकर के फिर वो क्या करता है? नाम रूपे व्याकरवाणी। अब नाम बनाता है, उसका नाम रखता है। ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये गधा है, समझ रहे हैं ना? ये नाम रखता है। फिर रूप बनाता है, रूप भी बनाता है, स्त्री का रूप बनाता है, पुरुष का रूप बनाता है, नाक का रूप कैसा हो, आंखों का रूप कैसा हो, ये सब बनाता है। ये परमात्मा के बारे में कह रहे। तो जीवात्मा के साथ परमात्मा प्रविष्ट हो रहा है, ये बात कही गई है। इत्यत्र, इस प्रसंग में, इस प्रमाण में, शरीरे अनुप्रविष्ट स इतर जीवाद भिन्ना परमात्मा वर्ण्यते। इत्यत्र, ये जो प्रमाण दिया है, इस प्रमाण में शरीरे अनुप्रविष्ट, शरीर में जो प्रविष्ट होने वाला है, माँ के शरीर के अंदर जो प्रविष्ट होने वाला, स इतरा, वो दूसरा कौन है? जो जीवात्मा के साथ प्रवेश कर रहा है, वो दूसरा कौन है? जीवाद भिन्ना, वो जीवात्मा से भिन्न होगा, इसलिए जीव के साथ प्रविष्ट हो रहा है ना, तो जीव से अलग ही होगा। वो कौन है? परमात्मा, वो परमात्मा है। ऐसा वर्ण्यते, ये प्रमाण वर्णन कर रहा है। तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है प्रश्नकर्ता? इसलिए हम कहना चाहते हैं, जब जीवात्मा के साथ प्रवेश करता है परमात्मा भी, फिर तो उसको दुख आदि सब भोगना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। तो कहते हैं हित अकरणादि दोष प्रसक्ति, हितस्य अकरणम अहितस्य करणम च इति दोषः प्रसज्येता। हितस्य अकरणम, जो हित करना चाहिए जीवात्मा को, जो आनंद देना चाहिए, उसको ना देना, और अहितस्य करणम च, और अहित करना, जहां हित करना चाहिए वहां हित नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और वहां अहित कर रहे हैं, ऐसा दोष प्रसज्येता, ऐसा दोष आ जाएगा। क्यों आएगा जी? ये तो ही क्योंकि अस्मिन घोर संसारे, ध्यान दीजिएगा, क्यों दोष आएगा जी परमात्मा को? हित ना करने का दोष क्यों आएगा? आत्मा का हित करना चाहिए परमात्मा को, लेकिन हित ना करने का दोष आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये तो ही अस्मिन घोर संसारे जन्म मरणे स्तः, इस घनघोर संसार में दो ही तो चीजें हैं। अस्मिन घोर संसारे, इस घोर संसार में दो ही चीजें हैं। क्या है? जन्म मरणे स्तः, या तो जन्म होता है या मृत्यु होती है, दो ही चीजें हैं। और ये जन्म और मृत्यु क्या है? दुख स्वरूप है जी। जन्म दुखम, याद रखना, जन्म ही दुख है, जन्म लेना ही दुख है, और मृत्यु तो दुख होता ही है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जन्म भी दुख है, ये सब नहीं जानते। पता नहीं आप जानते नहीं जानते? जानते हैं क्या जी आप? क्यों जी? जानते हैं, सिर हिला रहे, लेकिन जानते नहीं बिल्कुल।
जन्म दुख है ये आप नहीं जानते हैं। अगर जानते होते, जब कोई पैदा होता है तो आप खुश कैसे हो सकते हैं? बोलो। जो जन्म हो रहा है किसी का, तो आप खुशी मना रहे होते हैं, लड्डू बांट रहे होते हैं, आनंद मना रहे होते हैं। जब आपको ये पता है तो जन्म ले रहा है तो दुखदाई है, ये दुख रूप है, जो जन्म लिया तो दुख ही दुख है। आपको ऐसे थोड़ा लगता है? अब तो पकड़ में आ गए ना कि आपको जन्म दुख नहीं दिखता है, आपको जन्म लेना दुख नहीं दिखता है, लेकिन जन्म लेना दुख है, और वो मृत्यु से भी अधिक दुख है। तो इसलिए कह रहे हैं अस्मिन घोर संसार, इस घनघोर संसार में जन्म मरणेस्ता, जन्म और मृत्यु दो ही हैं। तयोश्च अंतराले, और जन्म और मृत्यु के बीच में भी, तयोश्च अंतराले का मतलब है जन्म और मृत्यु के बीच में भी विविधम दुखम, विविधम दुख बाहुल्यम वर्ते, और भी नाना प्रकार के दुख आते हैं। जन्म भी दुख है, और जब मृत्यु होती है तब भी दुख है, और जन्म और मृत्यु के बीच में जितना समय होता है ना अंतराल का, उन सब में ही दुख ही दुख है। यही कहना चाह रहे हैं। तयो च अंतराले, जन्म और मृत्यु के बीच में विविधम दुख बाहुल्यम वर्ते, विविध प्रकार के दुख ही दुख होता है। उक्तम ही, जैसा कि शास्त्र कहता ही है, मैं ही कह रहा हूं ऐसा नहीं है, शास्त्र भी कहता है। विविध बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति ही, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। विविध बाधना योगा, विभिन्न प्रकार के दुखों का योग इस शरीर के साथ होने के कारण से दुखमेव जन्मोत्पत्ति, जन्म लेना ही दुखदाई है। स एवं परमात्मा, ये सारी बातें क्यों कहना चाह रहे हैं? क्योंकि वो जीवात्मा के साथ प्रविष्ट हो रहा है ना परमात्मा, तो उसको भी दुख ही दुख होगा, ये कहना चाह रहा है। स एवं, वह यह, इस प्रकार से, परमात्मा अपि, परमात्मा भी प्राण संचालन हेतु जीवात्मना अनुशक्ता। स एवं परमात्मा भी, वह ये जो परमात्मा भी प्राण संचालन हेतु, प्राण संचालन करना काम है उसको, प्राणों का संचालन करना परमात्मा ही तो कर रहा है ना, शरीर में बैठ करके प्राणों का संचार जो कर रहा है। प्राण कब चले, कब प्राण अंदर जाए, कब अपान बाहर निकले, कब उदान काम करे, कब अपान वायु काम करे, कब समान प्राण काम करता है, इन प्राणों का संचालन भी तो कर रहा है ना शरीर में बैठ करके। तो स एवं परमात्मा अपि प्राण संचालन हेतु, प्राण संचालन करने के कारण से जीवात्मना अनुशक्ता, जीवात्मा के साथ विद्यमान है, जीवात्मा के साथ साथ रह रहा है। शरीरे अनुप्रविष्टा, और उसके साथ रह करके शरीर में प्रवेश भी किया है। तो समस्तम दुख गणम अपि प्राप्नुयात्, तो जीवात्मा को जो जितना दुख मिल रहा है वो समस्त दुख समुदाय भी परमात्मा को प्राप्नुयात्, प्राप्त होना चाहिए। इति पूर्व पक्षा, ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है। समझ में आ गए जी सभी को? वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, ये व्याकरवाणी का अर्थ जरा बता दीजिए। व्याकरवाणी का मतलब बनाऊं, बना हूं। अच्छा, जैसे आप संस्कृत पढ़ रहे हो आजकल? जी जी। तो जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु, पठता, क्या बोलते हो आप? जरा रूप सुना देना लोट लकार का कोई भी। पठतु, पठता, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। हाँ, पठानी बोला है ना, तो पठानी का मतलब पढ़ूं, तो ऐसे व्याकरवाणी तो बनाऊं, ऐसा अर्थ निकलता है इसका। ये लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। हाँ जी, हो गया। अल्पना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी,
स्वामी जी, अभी जो पिछले 2-3 सूत्रों से प्रसंग चल रहा था कि कार्य और कारण अलग अलग नहीं है, एक जी ही है। जी जी और ये वाला सूत्र जो है वो मुझे इस रूप में अभी नहीं समझ में आया, जुड़ता हुआ नहीं लगा। जी ये जी इसी को बता रहे हैं या ये अलग अब शुरू हो गया है? वो अलग, बीच में अलग बात ले आए, अलग बात ले आए। जी जी जी, ठीक है। तो एक बार मैं इस सूत्र का अर्थ लिखवा देता हूं जी, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं, क्योंकि कई लोगों का हाथ खड़े हो रहे हैं ना। पहले एक बार सूत्रार्थ लिख लीजिएगा आप लोग। परमात्मा को जीवात्मा के साथ साथ शरीर में प्रवेश करने का वर्णन होने से, लंबा वाक्य बोल दिया, परमात्मा को जीवात्मा के साथ, परमात्मा को जीवात्मा के साथ साथ, परमात्मा को जीवात्मा के साथ साथ शरीर में प्रवेश करने का वर्णन होने से, शरीर में प्रवेश करने का वर्णन होने से, शरीर में प्रवेश करने का वर्णन होने से हित न करने, हित न करने, अहित करने का, हित न करने व अहित करने का, हित न करने व अहित करने का दोष परमात्मा में आएगा। हित न करने व अहित करने का दोष परमात्मा में आएगा। परमात्मा को जीवात्मा के साथ साथ शरीर में प्रवेश करने का वर्णन होने से हित न करने व अहित करने का दोष परमात्मा में आएगा। यह सूत्रार्थ है। हाँ जी, के जयनारायण जी, क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, जीवात्मा में परमात्मा का अनुप्रवेश बोला है ना, वो अलंकारिक होगा ना? हाँ, ये तो समाधान में तो वो तो पहले से रहता है जी। ये तो केवल कथन मात्र है कि जीवात्मा के साथ प्रवेश कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि पहले वहां ना हो, अब प्रवेश कर रहा हो। ये तो कथन मात्र है। कथन मात्र। ये तो समाधान देंगे ना आगे जाकर के। ठीक है, ठीक है। जी जी जी, हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, इसमें स्वामी जी आत्मा, ये जीवात्मा कब शरीर में प्रवेश करती है, इसमें वो विद्वानों की बड़े सुने इधर उधर के, कभी पता छठे महीने में, कोई तीसरे महीने में, इस तरह के विचार भी सुनते रहे अभी तक, लेकिन इससे स्पष्ट हो गया। हाँ, नहीं, ऐसा है कि जिन लोगों को शास्त्रों का ज्यादा पता नहीं होता है ना, वही ज्यादा उछलते रहते हैं। मतलब कई बार थोड़ा बहुत पढ़ता है व्यक्ति, फिर वो उछलने लगता है। और जो ज्यादा पढ़ता है ना, कभी उछलता नहीं है। वो कहता है कि मैं कम जानता हूं, इसी में रहता है व्यक्ति। इसलिए कोई बात नहीं, शास्त्र तो स्पष्ट है। आपने सांख्य पढ़ा है तो सांख्य में तो स्पष्ट है कि अगर वहां गर्भ स्थापित हुआ है और वहां शरीर निर्माण की प्रक्रिया तभी प्रारंभ होती है जब वहां जीवात्मा हो। अगर वहां जीवात्मा ना हो तो शरीर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। अगर हो भी जाए तो गल सड़ जाएगा। ऐसे बहुत लंबा प्रकरण बताया वहां पर सांख्य में। जी, भारत जी को क्या कहना है? माइक खोलिएगा फिर बताइए। हाँ स्वामी जी, नमस्ते जी, तो जैसे विवाह करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे पैदा करते हैं, और किसी को बच्चे पैदा भी नहीं होते हैं तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक आदि में जाते हैं। जी, तो बच्चे पैदा उत्पन्न करना जो है, तो उसको हम दुख देते हैं जिसको उत्पन्न करते हैं? नहीं, हम कोई दुख नहीं देते जी। हमारा कारण है हम, हाँ, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे रहते हैं। तो हमको पैदा करना है तो हम एक को पैदा करना चाहते हैं तो एक पैदा होता है। कई बार दो को पैदा करना चाहते हैं, दो पैदा हो जाते हैं। जी जी, और किसी को तो 3 4 भी पैदा हो जाते हैं। और नहीं होते हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वो तो प्रोसेसिंग में होता ही है।
वो उसका जो डैमेजेस है, डैमेज होना है, वो अंतर्निहित है उसके साथ में। कहीं कुछ बनता है तो कुछ डैमेज भी होता है, अंडरस्टूड है। जी जी। और कभी कभी वस्तु बन करके भी नहीं आती है। जी। तो हमें क्या करना चाहिए? उत्पन्न करना चाहिए या ना उत्पन्न करना चाहिए? नहीं, जिनका काम उत्पन्न करने का है उनको उत्पन्न करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और विवाह इसलिए किया जाता है, संतानोत्पत्ति करना भी एक कर्तव्य है विवाह का। विवाह करने के बहुत सारे कर्तव्यों में एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि संतानोत्पत्ति करना। अगर कोई नहीं करता है तो वो बहुत बड़ा दोषी है, पापी माना जाता है। जी। हाँ जी। सुशीला जी। स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ आपसे। जी। जन्म और मृत्यु दुख का कारण है, दुख होता है। जी। लेकिन जन्म लिए बिना आदमी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता ना। जी। जन्म लेके ही मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता है, या कितने जन्म लेने के बाद मुक्त हो सकता है? जी जी। जन्म दुख का कारण होते हुए भी मोक्ष का माध्यम बन जाता है। हाँ जी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ये जन्म दुख का कारण इसलिए बताया जा रहा है, ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि जन्म केवल दुख का कारण है। ये इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि बिना जन्म लिया मुक्ति तक पहुंचेंगे नहीं, ये तो अंतर्निहित अंडरस्टूड है। लेकिन जन्म दुख का कारण इसलिए बताया जा रहा है, अगर मैं मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करूंगा, मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करूंगा और केवल जन्म लेता ही रहूंगा, तब तो दुख का कारण है, उसको बताना चाह रहे हैं। लेकिन जो जीव जन्म ले रहा है और दुख से जन्म ले रहा है, दुख मिलेगा उसे जीवन में, या दुख जन्म दुख का कारण है, अगर उसे बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो वो जन्म लेने के बाद ही मुक्ति तक पहुंचेगा ना। इसलिए हम खुश होते हैं कि बच्चे को ज्ञान दे सकें कि तेरा जीवन का लक्ष्य ये है कि तुझे मुक्त होना है। हाँ जी, ऐसा है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो प्रकारांतर है ना, जो दृष्टि भेद, मैं जिस दृष्टि से बोल रहा हूं वो भी सही है और आप जिस दृष्टि से बोल रहे हो वो भी सही है। जी। किसी चीज को समझने के एंगल अलग अलग होते हैं ना, दृष्टि भेद होता है। वस्तु वही होती है, एक ही वस्तु को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो जिस दृष्टि से आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं आपकी दृष्टि से नहीं देख रहा हूं। आपकी दृष्टि से जब देखूंगा तब वो अलग प्रेरणा लूंगा मैं, और जब मैंने जो प्रस्तुत किया है उस दृष्टि से देखेंगे तो हम अलग प्रेरणा प्राप्त करेंगे। स्वामी जी, आपने तो संन्यास लिया है, तो आपकी दृष्टि तो आपने तो वो मतलब आप तो उस मार्ग पे चल रहे हैं। नहीं, फिर आप सुनिए, आप पटरी से उतर रहे हो। बात सन्यासी का, बात गृहस्थी का नहीं है, बात सबके लिए है। ये जो उपदेश होते हैं वो सबके लिए होते हैं। तो इसलिए पहले सुन लीजिए, आप धैर्य रखिएगा। मेरा कोई आपत्ति नहीं है जिस प्रक्रिया से, जिस दृष्टिकोण से, जिस एंगल से आप सोच रहे हैं वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है अपने स्थान पर। वो लौकिक लोगों के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पर वो एक ही दृष्टि नहीं है। दृष्टि जो मैंने बताया वो भी एक दृष्टि है। इस दृष्टि से भी शास्त्रकार कह रहा है। शास्त्रकार ये नहीं कह रहे सन्यासी के लिए कह रहा हूं मैं। शास्त्रकार तो उसके लिए कह रहा है जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो मुक्ति प्राप्त करने की चाह रखता है, ये उसके लिए कह रहा है। ठीक है जी। तो दोनों दृष्टियां ठीक है, और कोई तीसरी दृष्टि लाए वो भी मेरे को स्वीकार्य है। यूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है ना, संसार में जो मनुष्य पैदा हुआ है तो मनुष्य शरीर में जब रहता है तो संसार में सुख ज्यादा है दुख ज्यादा है, तो कहते सुख ज्यादा है दुख तो कम है। वो अलग दृष्टि है, वो भी ऋषि है। और योग दर्शनकार पतंजलि वेदव्यास जी ने कहा है, न्याय दर्शनकार ने कहा है कि संसार में दुख ही दुख है। अगर वो सही है तो ये गलत है, ये सही है तो वो गलत है, पर दोनों सही है, दृष्टि भेद है। तो ऐसे दृष्टि भेद से हमको समझना होता है। इसलिए
हमें कभी किसी को कम किसी को ज्यादा आंकना नहीं है, किसी की बात को गलत नहीं ठहराना है। ठहराना तो अपने आप को है कि मेरे को समझना है, जिसने ये बात कही है उसको मेरे को समझना है, ना कि बुद्धि को उसमें से हटा करके उसको गलत ठहराने में बुद्धि लगाना चाहिए। मैं आपको लगा, सुनिए सुनिए, सुन लीजिए, आप धैर्य रखिएगा। मैं आप ऐसा सोच के बोल रहे हो ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं, सबके लिए बात कर रहा हूं। कई बार लोगों की वक्ता के अभिप्राय को नहीं समझते हैं, जनरल बात कर रहा हूं तो उनको ध्यान में रख करके बोल रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कही है, मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप भी सही है और मैं भी सही हूं। आप स्वामी जी सही हैं जी, लेकिन मैं ये देखिए लेकिन मत लाइएगा, लेकिन लाते ही दुखदाई बनता है। अब लेकिन क्यों रखते हैं? वो भी ठीक ये भी ठीक, बस ये बोलो लेकिन नहीं लाना। जी धन्यवाद। हाँ जी, मुनि जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। ये जी। जो सूत्र 20वां है यथा चाहे प्राण आदि, तो इसको मुझे ये समझना है कि आपने ये कहा था कि प्राण भेद कर उसको धारण किया है जी, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा ने धारण किया है प्राण ने धारण किया है, ये समझना। शरीर को प्राणों ने धारण किया है। शरीर, यहाँ बात कहिए, जो 5 प्राण हैं ये पांचों प्राण मिलकर के शरीर को धारण किए हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इस प्रसंग में। जी हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो है 21वें सूत्र में जो ये दे रखा है कि अनेन, जो छंदोग्य उपनिषद का अनेन जीवात्मा ने प्रविश्य नाम रूपे व्याकरण वाणी, ये जाति के अनुसार नाम देते हैं या वैसे ही? हाँ, जाति के अनुसार नाम देते हैं। मनुष्य जाति का है तो मनुष्य नाम देता है, पशु जाति का है तो पशु देता है, ऐसा। धन्यवाद। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी मुझे सूत्र संख्या 13 में से पूछना है। अच्छा, थोड़ा रुकिएगा। सुधा जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये 20वां सूत्र है, इसमें आत्मानम प्रविभज्येत बाणम, तो ये बाण क्यों कहा है आत्मा को? नहीं, बाण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना। बाण का मतलब वो तीर ही होता है ऐसा नहीं है, बाण का अर्थ बहुत सारे। छप्पर को भी बाण कहते हैं, शरीर को भी बाण कहते हैं, बाण शब्द के अनेक अर्थ हैं। हाँ जी, यहाँ पर छप्पर रूपी शरीर जैसे। हाँ जी, हाँ जी, जी। जैसे कोई डंडा जो है पूरे छप्पर को धारण करता है ना जी। जैसे एक डंडा लगाया नीचे, जो पहले छोटे छोटे घर बनाते तो एक के ऊपर ही पूरा वो छप्पर लगा रहता है, तो ऐसे यहाँ बाण का मतलब है छप्पर और यहाँ है शरीर। जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, नारायण जी को क्या कहना है जी? नारायण पंडा जी को। स्वामी जी नमस्ते। हो गया है वो बाण रूपी शरीर। हाँ जी, हाँ जी, वेद प्रिया जी आप बताइए 13वें सूत्र में क्या है? स्वामी जी उसमें आया था कि प्रलय अवस्था में जीवात्मा की महासुषुप्ति होती है और उस समय वो प्रकृति से अविभाग होकर रहता है। हाँ जी, तो स्वामी जी मुझे ये समझ में नहीं आया, जैसे शरीर में तो सुषुप्ति होती है तो उसमें जीवात्मा और शरीर अविभाग होकर रहते हैं, पर प्रलयावस्था में अविभाग कैसा होता है? दोनों एक देशी हैं, परमात्मा में तो वो रहते हैं, पर दोनों अविभाग में अवस्था में कैसे रहते हैं? देखिएगा, मान लीजिएगा मैं मिट्टी सब जगह फैला दूं, ठीक है ना, और किसी आदमी को, एक आदमी को मिट्टी में डाल दूं, तो वो किसके साथ रहता है? वो आदमी मिट्टी के साथ रहता है। तो ठीक इसी तरह ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, जब सूक्ष्म होकर के अवयवों के रूप में फैल गया है सब जगह, तो जीवात्मा उसी में तो रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो स्वामी जी सत्व रज तम जो है वो सूक्ष्म उसमें आ जाते हैं, प्रकृति सूक्ष्म स्वरूप में आ जाती है जब, तो फिर वो फैले हुए रहते हैं उसमें, उसी में जीवात्मा है, उसी में ही आत्मा रहता है। हाँ जी, कहीं तो रहेगा ना आत्मा, किसी स्पेस जगह पर रहेगा ना, तो जिस जगह पर रहेगा वहां पर भी तो सत्वरस्तंभ फैला हुआ है सब जगह, तो उसी के साथ रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। जी ठीक है जी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं जी, फिर मिलते हैं।
ओम शांति शांति शांति।